क्लास 4 साइंस में पिछली बार हम लोग ने यह पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये आपका यूनिट 1 है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप। इसमें हम लोग ने कल पढ़ा योर मदर एज ए चाइल्ड और वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। तो हम लोग ने इसमें पढ़ा ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंगर वन देयर वन ऑन काइंड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की परिभाषा आपकी हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने जाना था इन दिस प्रोसेस फीमेल गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन एंड फीड देम विथ देयर मिल्क। ठीक है, तो जो फीमेल होती है वह बच्चे को जन्म देती है और अपने मिल्क को बच्चे को प्रदान करती है भोजन के रूप में, है ना। और हम लोगों ने जाना था बर्ड्स और रेप्टाइल होते हैं जो बच्चे को जन्म नहीं देते, अंडे पैदा करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि डॉग जो होते हैं उसके फीमेल बीच जिसको बोलते हैं वो पपीज़ को जन्म देते हैं, और काऊ जो होती है वह काल्व को पैदा करती है। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। हम लोग जानेंगे इसी पढ़ाई में ह्यूमन बेबी इज फॉर्म्ड इन मदर्स वॉर्म इन 9 months एंड फीड थ्रू अ ट्यूब। स्पेशल टाइप का एक ट्यूब होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, यानी मनुष्य के अंदर। यहाँ देखिए एक मम्मी का फिगर भी आपको किताब में दिखाई दे रहा होगा। ये एक माँ है ना, जो बच्चे को गोद में लेकर के लेकर के फोटो उनका दिखाई पड़ रहा है। तो आप जानेंगे कि माँ जो होती है, माँ के गर्भ में बच्चे 9 months के लिए होते हैं और स्पेशल तरह के ट्यूब से जुड़े होते हैं जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ज्वाइन द बेबी टू इट्स मदर वॉर्म। प्लेसेंटा एक ट्यूब होता है जो माता जी के गर्भ से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा नाम आप ध्यान रखेंगे। आफ्टर 9 months इट कम्स आउट ऑफ मदर्स बॉडी एंड अ मेंबर एडेड इन द फैमिली। इससे फैमिली मेंबर एक घर में एडेड हो जाता है, यानी एक बच्चे के जन्म लेने से भी घर में एक नया फैमिली मेंबर आ जाता है। ऑल मदर हैव एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी टू नर्स देयर बेबीज। तो हर एक माँ को भगवान ने यह क्षमता दी है कि वह अपने बच्चे की आवश्यकता को समझ लेती है। दिस क्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। यह क्वालिटी जो है वह माता को प्रकृति ने प्रदान की। न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड ऑन द ओनली मदर्स मिल्क। माँ के दूध पे ही वह टोटली डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, 6 months के लिए। ठीक है, इट इज डिजायबल टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। यह प्रकृति के नियम को पालन करता है। ठीक है, अब आगे देखिए मदर डज नॉट, देखिए इट इज डिजायबल टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर इफ मदर डज नॉट फीड हर मिल्क टू बेबी मैनी कॉम्प्लेक्स अराइजेज इन हिज हर लाइफ। ठीक है, मैंने कहने का मतलब माता जो दूध नहीं पिलाती है बच्चे को अपना, है ना, या नहीं पिला सकती है, तो वैसे बच्चे और माता दोनों को ही नुकसान होता है। ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्सन फ्यू कपल्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन बेबीज। कुछ ऐसे भी समस्या होती है कि जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चे जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, उनके शरीर में कुछ बीमारी रहती है जिसके चलते वह बच्चे जन्म नहीं देते। दे अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स। मैंने वो क्या करते हैं कि दे अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफ अदर्स, दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्टेशन इज ए लीगल प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस होता है थ्रू विच ए कपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो एडॉप्टेशन से ये होता है कि माता पिता वह बन जाते हैं जो माता पिता नहीं होते हैं बच्चे के। सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। ऐसे माता पिता को हम लोग फॉस्टर पेरेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो आपने प्लेसेंटा जानी और आपने फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में जाना। सम कपल एडॉप्ट
children to give a home to homeless children and fulfill all the physical and emotional need। ठीक है, ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं वह माता पिता बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे बच्चों का देखभाल करते हैं जिनके पास घर नहीं होता है, और उनको फिजिकल और इमोशनल जो है नीड उनकी पूरी करते हैं। ठीक है, अब आइए माई एक्सटेंडेड फैमिली। इफ मैरिज सन, ठीक है, शादी किए हुए बच्चे है ना, तो क्या लाएंगे, डॉटर इन लॉ, जो घर की बहू होंगी, एंड देयर चिल्ड्रन लिव विथ पेरेंट्स, द फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। आपके ही घर में आपके चाचा चाची है ना, आपके साथ रहते हैं, और दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं, ऐसे वाली फैमिली को एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली कहते हैं। दस एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन। ठीक है, कभी भी एक्सटेंडेड फैमिली में आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची और उनके बच्चे भी इसमें सम्मिलित होते हैं। समटाइम दे लिव इन डिफरेंट हाउसेस, कभी कभी वे अलग अलग घरों में रहते हैं, सिटीज़, स्टेट और कंट्री। कभी कभी ये बड़े शहरों में, दूसरे राज्य में या दूसरे देश में रहते हैं। दे मीट ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी खास ओकेजन में ही वह घर आते हैं, है ना। इस तरह का खास ओकेजन हो सकता है कि खुशी वाला भी हो, है ना, या दुख वाला भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा खुशी वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कौन सा खुशी वाला होता है। फेस्टिवल, बर्थडे एंड वेडिंग आर हैप्पी ओकेजन। तो आपके हैप्पी ओकेजन होते हैं फेस्टिवल, बर्थडे और वेडिंग। वाइल एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स आर सैड, और सैड वाला कौन हो गया, एक्सीडेंट्स और डेथ। फैमिली गैदरिंग ब्रिंग क्लोजनेस अमंग मेंबर्स। ठीक है, फैमिली गैदरिंग जो होता है वह अपनों को करीब लाता है। इट टीच अस पैशंस एंड टॉलरेंस, ये हमें क्या सिखाता है, हमें धैर्य, है ना, और हम लोग को टॉलरेंस की शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, हम लोग के धैर्य और सहिष्णुता, भाईचारा, ये सब हमें मिलता है शिक्षा। इट हेल्प टू पास द वैल्यू एंड ट्रेडिशंस ऑफ फैमिली जनरेशन टू जनरेशन। ये जब भी इस तरह का जुड़ाव होता है तो हमें घर के सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में पता चलता है, और यह बातें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचते रहती है। ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड सम लेसन फॉर यंगर जनरेशन एज। देखिए, जो पुराने जनरेशन होते हैं वह कुछ अच्छी बातें नए जनरेशन को सिखाए जाते हैं। टू हैव द नीडफुल, सबसे पहले अच्छी बात वो क्या बताते हैं, जिनको मदद की आवश्यकता होती है उनकी मदद करें। टू बी रिस्पॉन्सिबल बने। टू बी अ गुड लिसनर, अच्छा श्रोता बने। और टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, और दूसरे का बात को फॉलो करें। तो आपके टास्क के रूप में आपको आज ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड लेसन, जो लेसन ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड करते हैं, ये चारों बातें आपको फेयर कॉपी में अपने लिख लेनी है, और एज पॉसिबल इसको याद भी कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जो है वह नहीं करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।